आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे। एक तरफ है भारत के एक रहस्यवादी संत और दूसरी तरफ है आज की हाईटेक दुनिया। ये कहानी आध्यात्मिकता और इनोवेशन को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से जोड़ती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग, एप्पल और फेसबुक के फाउंडर्स और हॉलीवुड के एक बहुत बड़ी स्टार, इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जवाब है ये, एक साधारण सा कंबल ओढ़े हुए एक आदमी। कोई टेक जायंट नहीं, कोई इनोवेटर नहीं, बल्कि एक संत जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। और यही बात इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो ये कौन थे? ये समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक जमींदार परिवार में लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से हुआ था। बचपन से ही भक्ति की तरफ उनका झुकाव था। घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन अंदर से एक वैराग्य की भावना थी, मतलब दुनिया से अलग होने की एक गहरी इच्छा। और सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया, एक आध्यात्मिक खोज के लिए। अब जैसे जैसे वो पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे, लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानने लगे। हर नाम के पीछे एक कहानी थी, एक चमत्कार था। कोई उन्हें लक्ष्मणदास कहता तो कोई हांडी वाले बाबा। हर नाम उनकी यात्रा का एक नया अध्याय था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने न सिर्फ उनकी शक्ति को दुनिया के सामने लाया, बल्कि उन्हें वो नाम भी दिया जिससे आज हम सब उन्हें जानते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि वो एक फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया और टिकट मांगा तो बाबा ने बड़े शांत भाव से कहा, मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ राम नाम है। उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अजीब था। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ चेक कर लिया, पर ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, मानो पहिए पटरी से चिपक गए हों। ट्रेन में बैठे लोगों ने अधिकारियों को बताया कि ये सब उस संत के वजह से हो रहा है जिन्हें उन्होंने उतारा है। अधिकारी दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, माफी मांगी, पर बाबा ने सिर्फ एक शर्त रखी, लोगों की सेवा। उन्होंने कहा कि यहां गांव वालों के लिए एक स्टेशन बनना चाहिए। और जैसे ही वो वापस ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। और बस नीम करोली गांव के पास हुई इसी घटना के बाद से वो नीम करोली बाबा के नाम से जाने गए। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और करुणा की कहानी बन गया। तो ट्रेन वाला ये किस्सा सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये उनके फलसफे का, उनकी सोच का एक जीता जागता उदाहरण था। चलिए अब उनकी शिक्षाओं के सार को समझते हैं। उनकी पूरी सीख इन कुछ शब्दों में समाई हुई है। उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है इंसानियत की सेवा करना। ये 3 बातें, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो और याद रखो कि हम सब एक हैं, यही उनके प्रभाव का असली आधार थीं। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सीधी साधी सी सीख आखिर दुनिया भर में और खासकर सिलिकॉन वैली तक कैसे पहुंची? कहानी शुरू होती है स्टीव जॉब्स से। 1974 में वो भारत आए और बाबा के आश्रम में उन्हें एक ऐसी शांति मिली जिसने एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी की नींव रखी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एकदम सिंपल और ह्यूमन बनाना। फिर कई साल बाद जब फेसबुक मुश्किलों से गुजर रहा था तो जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को उसी आश्रम में जाने की सलाह दी और वहां ज़करबर्ग को बाबा की सब एक हैं वाली बात में एक नया मकसद मिला, जिसने फेसबुक के लोगों को जोड़ने के मिशन को एक नई गहराई दी। और ये असर सिर्फ टेक की दुनिया तक नहीं रुका। मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने बताया कि कैसे सिर्फ बाबा की एक तस्वीर देखकर वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म और बाबा की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। 11 सितंबर 1973, इस दिन नीम करोली बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। पर यह अंत नहीं था। असल में उनके जाने के बाद उनका प्रभाव दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो एक कंबल में लिपटे इस संत की कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सादगी, करुणा और सेवा जैसे पुराने और सच्चे विचार आज भी हमारी इस मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को, सबसे बड़ी क्रिएशंस को प्रेरणा दे सकते हैं।